नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी आरव और उसकी मौसी नैना की है। बिहार के एक छोटे से गांव की हरियाली और शांत वातावरण में बना एक छोटा सा घर था, जहां आरव अपनी माँ और आरव की मौसी के साथ रहता था। नैना भी वहीं रहती थी। नैना की उम्र लगभग 30 वर्ष थी और वह सुंदर और बुद्धिमान थी। उसका रंग गोरा, बड़ी झील जैसी आंखें, अगर कोई एक बार उसमें देख ले तो उनमें डूब जाए। उसके मुलायम रेशमी बाल उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। उनके प्यार और देखभाल से पूरा घर खुशियों से भर गया। एक दिन आरव कॉलेज से घर वापस गया। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आ रहा था, उसने देखा कि नैना चाची बगीचे में किसी चीज पर चढ़कर फूल तोड़ रही थी। सूरज की किरणें उसकी आंखों पर पड़ रही थी और उनका चेहरा किसी फिल्मी हीरोइन के सीन जैसा लग रहा था। यह सब देखकर आरव का दिल धड़कने लगा। वह चुपचाप जाकर अपनी मौसी के पीछे खड़ा हो जाता है। तभी आरव अचानक कहता है, आंटी आप क्या कर रही है? तभी नैना आंटी अपना संतुलन खो देती है और गिरने वाली होती है कि आरव दौड़ के उन्हें पकड़ लेता है। इस वक्त दोनों की नज़र मिलती है। इससे पहली नज़र से आरव के दिल में हलचल मच जाती है। तभी नैना खुद को संभालते हुए आरव से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? तभी आरव अपनी मौसी से कहता है, आंटी मैं आपकी मदद करना चाहता था। यह सुनकर नैना मुस्कुराई और बोली, तुम्हें बागवानी में कब से दिलचस्पी हो गई? आरव ने जवाब दिया, बस ऐसे ही आपके साथ समय बिताना अच्छा लगता। फिर नैना ने आरव को फूलों की देखभाल करना सिखाया। अब ये कर्म रोज होने लगा और फिर दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। इस तरह वे अच्छे दोस्त बन गए। एक रात जब बारिश हो रही थी तो बिजली गुल हो गई थी और घर में अंधेरा छा गया। आरव को बहुत अच्छा लग रहा था और वो 5 मिनट तक ऐसे ही रहा। समय बीतता गया और अब आरव और नैना दोनों ही अपने डर पर काबू नहीं कर पा रहे थे, लेकिन नैना किसी तरह खुद पर काबू पा लिया। अब दोनों की आंख में एक अलग ही भाव था। नैना की आंख में थोड़ी शर्मिंदगी थी और आरव की आंख में प्यार और स्नेह। उस दिन नैना ने आरव से पूछा, क्या तुम कल रात कुछ महसूस हुआ? क्या आरव उससे कुछ कहना चाहता था? नैना ने कहा, क्या बात है? अब आरव ने अपने मन की बात बताई कि मैं तुम्हें अलग नज़र से देखता हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। उसने अपनी मौसी से कहा कि अंकल अगर मैं आपको सच बताऊं तो मुझे आप पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी और अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी पत्नी की तरह बन जाए। मैं जीवन में तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तुम सच में मुझे अपनी पत्नी जैसा महसूस कराओगी? ऐसा लगता है जैसे आरव के मुंह से यह सब सुनने के बाद नैना थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, आरव ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी मौसी हूँ, पर मैंने मन में ही तुम्हारे लिए कुछ भावनाएं आने लगी। हम अपने रिश्ते की मर्यादा बनाए रखनी होगी। आरव को भी यह महसूस हुआ कि उसके प्यार को सही दिशा नहीं मिल पा रही है। उसने फैसला किया कि वो अपनी भावनाओं पर काबू रखने की पूरी कोशिश करेगा और अपनी मौसी का सम्मान नहीं करेगा। अपने दिल पर काबू रखते हुए वह परिवार की सुख शांति के लिए अपने रिश्ते की कुर्बानी देने को तैयार था, पर उसके साथ कुछ और ही होने वाला था और ये बेचारे इस बात से अनजान थे। कुछ दिन तक दोनों अपने आप को व्यस्त रखते रहे, खुद को संभालते रहे, पर हर दिन किसी न किसी तरह से उनकी नज़र एक दूसरे से मिल जाती थी। एक दिन आरव ने देखा कि नैना आंटी बगीचे में अकेली बैठी है और कुछ सोच रही है। वो हिम्मत जुटाकर उसके पास गया और बोला, आंटी आप खुश तो है ना? नैना ने गहरी सांस ली और कहा, आरव हम दोनों जानते हैं कि हमारे बीच कुछ खास है, लेकिन हम अपने परिवार की मर्यादा और समाज की सोच का भी ख्याल रखना होगा। नैना यह सब कहते हुए रो रही थी। तभी आरव ने नैना को समझाया और कहा, आंटी आप जो कहेगी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ रोना बंद करो, वरना मैं भी रोने लग जाऊंगा। नैना अभी भी रो रही थी। जब नैना ने रोना बंद किया
तो आरव ने उसकी कहा कि आंटी आप चुप रहिए, क्योंकि मैं आपको अपनी पत्नी की तरह रखूंगा। मैं सहमत हूँ और मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। आरव की अपनी पत्नी के बारे में फिर से बात सुनकर नैना डर गई और कहने लगी, आरव ये ठीक नहीं है। आरव ने कहा, क्यों ये ठीक नहीं है? नैना बोली, क्योंकि तुम मेरे भतीजे हो और भतीजा बेटे जैसा होता है, इसलिए ऐसा रिश्ता ठीक नहीं है। आरव ने फिर अपनी मौसी को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, मौसी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे आप पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, और अगर आपको पता है कि जब पति पत्नी साथ में रहते हैं तो उनके बीच सब ठीक रहता है। तो नैना ने कहा, नहीं ये ठीक नहीं है। लेकिन आरव गुस्से में बोला, नैना मौसी सच बताओ, क्या तुम्हें मुझे पति जैसा नहीं मानती? इधर नैना खुद भी आरव को अपना पति बनाकर रखना चाहती थी, लेकिन रिश्तों और समाज के डर से मना कर रही थी। लेकिन जब आरव ने गुस्से में ये पूछा तो नैना ने हाँ में सिर हिला दिया। मौसी की यह बात सुनकर आरव बहुत खुश हो गया। वो जो चाहता था अब होने वाला था। पर अब उन दोनों ने इस विषय पर चर्चा की तो वो दोनों पूरी तरह से आश्वस्त हो गए। जब उनसे हकीकत को समझा और उसका सामना किया तो उसे एहसास हुआ कि उसका प्यार सामाजिक और पारिवारिक मर्यादा के खिलाफ था। तब नैना ने कहा, आरव जो हुआ हम अपना हमेशा याद रखेंगे, पर हम इसे यहीं ख़त्म करना होगा। आरव ने भी हामी भर दी। आंटी हम अपने परिवार और समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहीं रोकना होगा। आरव ने धीरे धीरे खुद को नैना के सामने शांत किया और ज़्यादा समय अपने दोस्तों के साथ बिताने लगा और अपने कॉलेज कामों में व्यस्त हो गया। नैना भी घर के कामों में खुद को व्यस्त रखने लगी। दोनों ने अपनी भावना को दबाने की कोशिश की, पर वो एक दूसरे प्यार करते रहे। समय बीतता गया और आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उस शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। जाने से पहले वो आखिरी बार नैना से मिला और बोला, आंटी मैं जा रहा हूँ, शायद हमारे लिए यही सही हो। तब नैना आरव से कहा, अपना ख्याल रखना, मुझे तुम पर गर्व है। शहर में नौकरी करते हुए आरव ने खुद को पूरी तरह से काम में लगा लिया, पर नैना की यादें उसे हमेशा परेशान करती रही। उसने सोचा कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। नैना ने भी आरव को याद करते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा दी। आरव और नैना दोनों ने अपनी भावनाओं का त्याग किया और अपने परिवार और समाज की सेवा करना चुना। उन्होंने अपनी मर्यादा बनाए रखी। इस तरह उनकी प्रेम कहानी एक नई दिशा में समाप्त हुई, जहां उन्होंने अपने प्यार का त्याग किया और एक दूसरे का सम्मान किया और अपने परिवार के लिए मिसाल बन गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्यार का मतलब त्याग होता है और समर्पण भी हो सकता है। आरव और नैना ने अपने रिश्ते की मर्यादा बनाए रखी और अपने परिवार की खुशी के लिए अपनी मर्यादाओं का त्याग किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।